हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है। आज के इस युग में ये बात 100% खरी उतरती है। मनुष्य के जीवन की आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है निर्धनता या गरीबी। धन के अभाव में मनुष्य को मान, प्रतिष्ठा, सम्मान तो लूज करना ही पड़ता है और दरिद्रता को दूर करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह के उपाय लगाते रहना पड़ता है। और अगर पैसा ना हो तो समाज में अगर एक व्यक्ति उसके पास पैसा है तब तक लोग उसकी इज्जत करते हैं, और अगर ना रहे तो वही इंसान पूरी दुनिया की नज़र में बुरा बन जाता है। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि व्यक्ति को अपनी दरिद्रता दूर करने हेतु माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी धन की देवी है और शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी माता को चंचला भी हम कहते हैं, अर्थात जो कभी एक स्थान पर नहीं रुकती है। इसलिए लक्ष्मी को स्थायी बनाने के लिए, धन को स्थायी बनाने के लिए उपाय, पूजन, आराधना, मंत्र जप आदि रेगुलर आपको करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैम हमने दिवाली पे लक्ष्मी माता का पूजन कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। लक्ष्मी माता चंचला है। उनको अगर आप रोज मनाते रहेंगे, रोज उनकी पूजन करेंगे, तभी वो आपके घर में स्थायी रूप से रुकने वाली है। उनके लिए जैसे साफ सफाई करना, वो जिस वातावरण में रहती हैं उस वातावरण को आप रोज मेंटेन करेंगे, तभी वो आपके घर में सदा के लिए वास करेगी। वरना एक सेकंड लगता है वो आपके घर से चली जाती है। ऋषि विश्वामित्र के अनुसार लक्ष्मी साधना बहुत ही गोपनीय होती है। इसको गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। आप जब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, ये दुर्लभ भी है, हर कोई के बस की बात नहीं है दोस्तों इसको करना। ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि समुद्र मंथन से पूर्व सभी देवता निर्धन हो गए थे, ऐश्वर्य विहीन हो गए थे। तब लक्ष्मी माता की आराधना की थी इन लोगों ने, और लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने महालक्ष्मी माता की स्तुति की थी, जिससे प्रसन्न होकर के महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा किए गए 12 अक्षर मंत्र का जो भी व्यक्ति नियमित रूप से जप करेगा वह कुबेर के सदृश ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। इस मंत्र को जप करने के लिए शुक्रवार की रात को गुलाबी रंग के आपको कपड़े पहनने हैं और गुलाबी रंग के ही आसन पर बैठना है। गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें और किसी भी थाली में गाय के घी के 8 दीपक आपको जला लेने हैं। गुलाब के धूप जलाएं, लाल फूलों की माला चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को मावे की बर्फी का भोग लगाएं। अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी के चित्र पर तिलक करें। कमल गट्टा हाथ में ले करके इस मंत्र का जप करें। कमल गट्टे की माला ले ले दोस्तों, और जप पूरा होने के बाद 8 दीपक को घर के 8 दिशाओं में आपको लगा देना है तथा कमल गट्टे को घर की तिजोरी में स्थापित कर देना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों? ऐं ग्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै रिंग रिंग सिद्धे मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है दोस्तों, और ध्यान रखें ये मंत्र पूरा होने के बाद हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो माता लक्ष्मी की आरती करें और फिर हाथ जोड़ करके माता से विनती करें, हे माता मेरे घर में जो निर्धनता का वास हो गया है उसको आप कृपा करके दूर करिए, अलक्ष्मी को घर से बाहर कीजिए और आप हमारे घर में प्रवेश कीजिए और स्थायी रूप से हमारे घर पे विराजमान हो जाइए। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे चुटकियों में आपके धन की समस्याएं दूर हो सकती है, रास्ता खुल जाएगा आपके लिए धन आगमन का। शुक्रवार का विशेष उपाय है दोस्तों, और करोड़पति बनना है तो शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना ही पड़ेगा। माँ लक्ष्मी भर देगी आपके घर में भंडार। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि माता लक्ष्मी की आराधना शुक्रवार के दिन की जाए तो उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए ग्रंथों में बहुत तरीके के हम उपाय बताते हैं। शुक्रवार के दिन सबसे पहले अगर आपका शुक्र कमज़ोर हो तो आपको एक उपाय करना चाहिए, वो है स्नान करना। अगर आपका शुक्र खराब असर दे रहा है, कमज़ोर है, तो 1 लोटा जल लेकर के उसमें 2 बड़ी वाली इलायची डाल दें और पानी आधा होने तक उबाल लें।
फिर इस पानी को आपको अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान ज़रूर रखें और उस समय नहाते वक्त एक जो मंत्र बोल रही हूँ उसका आपको जप करना है वो है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों ये बोलते बोलते आप स्नान करें शुक्रवार के दिन, आप देखेंगे कैसे आपके जीवन पे आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आप वाहन से जुड़े हुए कुछ मामले हैं तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शुक्रवार के दिन आप 7 कुंवारी कन्याओं को घर बुला करके उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में केसर युक्त खीर अवश्य खिलाएं और दक्षिणा एवं वस्त्र दें। वस्त्र आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हाथ में मोली बांध दें। इस उपाय से जल्दी ही धन प्राप्ति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। जो भी आपके घर में अलक्ष्मी का वास होता है, धन की रुकावटें होती है, बाधाएं होती है, वो सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों शुक्रवार के दिन शाम को गाय के घी का दीपक घर के ईशान कोण में जरूर जलाना चाहिए। ईशान कोण कौन सा हुआ? आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इस दीपक में अगर हो सके तो थोड़ा सा केसर डालें, केसर नहीं है तो एक चुटकी हल्दी डाल दें और रुई के स्थान पे लाल रंग का सूती धागे का प्रयोग करें या मोली का कलावा भी आप लगा सकते हैं। इससे शीघ्र ही धन संपदा आने का योग बन जाता है। दोस्तों एक दीपक बदलता है आपका जीवन, ध्यान करें। और दोस्तों कोई भी जो मैं उपाय बताती हूँ ऐसा ना सोचे कि आज मैंने किया तो कल ही हो जाएगा। दोस्तों ये तांत्रिक उपाय होते हैं, करते रहें इनको और चुटकियों में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तांत्रिक उपायों में आपके मन का विश्वास बनाए रखना। अगर आप अपने मन में विश्वास बना करके इन उपायों को करते चले जाएंगे, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए। दोस्तों ऐसे भी तो आप कष्ट में है ना, तो एक बार मेरी बात मान के देखिए, आंख बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ एक बार इन उपाय को कर लीजिए और देखिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और कोई रीजन नहीं है कि माता लक्ष्मी आपके घर पे नहीं आएंगी। छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों। अगर शुक्रवार के दिन अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक लाल रंग का रुमाल अपने पास रख लें और घर से निकलते वक्त ओम श्रीं लिंग श्रीं कमले कमलालयी प्रसीद प्रसीद श्रीं रिंग श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करते करते आप अपने काम पे जाएं, जहां इंटरव्यू देना है वहां जाएं और देखेंगे आपका काम बिल्कुल, आपको नौकरी के इंटरव्यू को आप क्लियर करेंगे या कोई भी आप बिजनेस की डील करने जा रहे हैं तो वो भी आपकी ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों शुक्रवार के दिन एक पीला कपड़ा आप लेकर के उसमें 5 पीले रंग की कौड़ी, अगर आपको पीले रंग की कौड़ी नहीं मिलती है दोस्तों, पीली कौड़ी ही लेनी चाहिए हिसाब से, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो हल्दी लेकर के कौड़ियों पे लगा के रंग लें और थोड़ा सा केसर तथा सिक्का उसमें डाल दें। इन सब को बांध करके आप अपने गले में या तिजोरी में, अगर आप दुकान है तो आप गले में रख सकते हैं दोस्तों। और इसके प्रभाव से आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी दुकान से या आपके जो भी बिजनेस है उससे धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। एक काम मैंने पहले भी बताया, नियम से करें। सभी स्त्रियों को, जो घर की सबसे बड़ी स्त्री है उसको करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके घर के मुख्य द्वार पे झाड़ू मार करके थोड़ा सा हल्दी का जल स्प्रे करें और देखेंगे दोस्तों कैसे आपके जीवन में लक्ष्मी माता का आगमन हो जाता है। शुक्रवार के दिन ही आप एक और काम कर सकते हैं, वो है भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके आपको अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी है। आप ध्यान रखें दोस्तों, अगर विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो सकता है, आप मूर्ति रख सकते हैं विष्णु भगवान की, आप फोटो रख सकते हैं, शालिग्राम जी रख सकते हैं। अगर ना हो तो कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल का भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आपको अच्छे से पूजा करनी है। रोली मोली हल्दी, धूप दीप और नैवेद्य, ये होते हैं पंचोपचार पूजा, उनसे करना है आपको। थोड़े से येलो कलर के या रेड कलर के आपको फूल चढ़ाने हैं। इस उपाय से घर में दिन दूनी रात चौगुनी पैसा आना शुरू हो जाता है।
दोस्तों शुक्रवार के दिन गरीबों को सफ़ेद रंग की वस्तु या खाद्य पदार्थ दान करें। सबसे अच्छा होता है खीर का दान, नहीं हो तो मीठे चावल का भी आप दान कर सकते हैं। इससे धन से जुड़ी समस्याएं सभी समाप्त हो जाती है। और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार को, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है दोस्तों, इसके बाद आएगा शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के में पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार को अपनी पत्नी को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बना करके खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें उसमें शक्कर नहीं डालनी है, उसके जगह पे उसमें मिश्री डालनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस खीर को भगवान को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इसके बाद उसी कटोरे में से थोड़ी सी खीर अपने पितृ के नाम की अर्पित करें। ध्यान रखें भोग में तुलसी जरूर डालनी है और थोड़ा सा खीर 1 चम्मच जैसा उसमें से पितृ के नाम का निकाल करके थोड़ा सा जल आचमन करें। इसके बाद उसी एक कटोरी में पति और पत्नी इस खीर को खाएं। आप देखेंगे कि कैसे आप दोनों के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है, लक्ष्मी माता का आगमन होता है, और अगर किसी प्रकार के आपके जीवन में क्लेश है तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसी दिन फिर जा करके किसी भी मंदिर में थोड़ा सा इत्र का दान करके आए और देखें दोस्तों कैसे आपके जीवन में करोड़पति होने के चांसेस बिल्कुल 100% हो जाते हैं। बिना शक के, बिना किसी वहम को मन में लाए आप ये उपाय करते रहे दोस्तों। रंक से राजा बनने में मिनट लगते हैं, राजा जिस प्रकार राजा से रंक बनने में लगते हैं। इसलिए अगर ये उपाय करते रहेंगे तो आपको कभी नहीं पता कि कब आप रंक से राजा बन जाएं। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने परिवार वाले, अपने भाई बंद बहनें जो भी गरीब हैं या निर्धन हैं, जिनको पैसों की समस्या सता रही है, उनसे ये उपाय ज़रूर शेयर करें दोस्तों। इसका भी एक अलग पुण्य मिलता है अगर हम औरों को रास्ता दिखाते हैं कि जिससे वो अपने जीवन को बना सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के जरिए खूब सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।